साध्वी का प्रेम एक औरत की कहानी। तारा की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी, पर मजाल है जो कोई उसे बचाने आता, क्योंकि सबको लगता है ये उन लोगों का निजी मामला है और रोज का ही नाटक है। रोज रोज कौन इन लोगों के पचेड़े में पड़े। पर क्या सचमुच ये निजी मामला है? एक 18 साल की लड़की जिसका बाप बेवजह उसको नशे की हालत में घर से बाहर पीटता है और लोग तमाशा देखते रहते हैं, कोई उसे क्यों नहीं रोकता है। तारा का पिता बहुत शराब पीता था। जब तारा 10 साल की थी तभी उसकी माँ भी स्वर्ग सिधार गई और मासूम तारा को अपने नशेड़ी पिता के साथ उसकी एक और 18 साल की लड़की के भरोसे छोड़ गई। जैसे तैसे मोहल्ले पड़ोस की मदद से तारा बड़ी होने लगी। इधर जुगनू का वही हाल था, जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाता सब नशे में उड़ा देता। जैसे तैसे तारा और उसकी बड़ी बहन चंदा बड़ी हो रही थी। उन्हें अपने बाप की हरकतों का भी पता चल रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि तारा की माँ ने जुगनू के साथ भागकर शादी की थी, तो उसे अपने माँ के परिवार के बारे में कुछ नहीं पता था। तो फिर जाती कहाँ? कोई और ठिकाना जो नहीं था, तो उसने भी जुगनू की मार को नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। चंदा देखने में बहुत खूबसूरत थी, पर व्यवहार में वो अपने बाप जैसी मतलबी थी। अपनी छोटी बहन को घर के काम काज में लगाकर खुद मोहल्ले भर में घूमती फिरती थी, और उसके चाल चलन की वजह से जुगनू ने पास के गांव में जल्दी से एक लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। और चंदा की खूबसूरती की वजह से लड़के वालों ने भी बिना किसी दहेज के शादी के लिए हाँ कर दी। उल्टा जुगनू ने उन्हीं लोगों से शादी का खर्चा भी ले लिया। खैर, चंदा के जाने के बाद तारा की ज़िंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया, क्योंकि चंदा ने कभी भी बड़ी बहन का फ़र्ज निभाया नहीं। तारा जंगलों से घास काटकर गांव में बेच देती थी, जिससे उसके खाने भर का खर्चा निकल जाता था और उसकी ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ रही थी कि तभी गांव का एक भला लड़का रामू, जो जमींदार के पशुओं की देख रेख करता था, वो नियमित रूप से तारा से ही चारा खरीदने लगा। धीरे धीरे रामू की अपने प्रति दया भाव देखकर तारा उसके प्रति आकर्षित होने लगी, और रामू भी तारा के लिए बहुत चिंतित रहने लगा। शायद दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब तारा रोज घास बेचने के लिए बहुत जल्दी से घर से निकल जाती थी। उसके साथ की लड़कियों को भी तारा और रामू के बारे में सब पता था, और वो सभी तारा को खुश देखकर खुश रहती थी कि अच्छा है, तारा की शादी रामू से हो जाए तो उसकी किस्मत भी सुधर जाए। धीरे धीरे तारा और रामू के बारे में सारे गांव वाले बातें करने लगे, और ये बात दोनों के घर वालों तक भी पहुंच गई। रामू के माँ बाप ने उसे धमकाया कि वो लोग उसकी शादी किसी अच्छे घर की लड़की से करेंगे, जहां से उन्हें कुछ दहेज भी मिले। वो लोग तारा से शादी के लिए बिल्कुल खिलाफ थे। जब तारा के बापू को ये बात पता चली तो हमेशा की तरह उसने तारा को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। रात भर तारा आंसू बहाती रही, दिन बस अपनी माँ को याद करती और उससे यही कहती कि माँ, मुझे क्यों इस निर्दयी दुनिया में छोड़कर चली गई, अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई। मुझे सुबह होते ही जुगनू को भूख लगी तो तारा को कमरे से निकाल कर उसे चूल्हे की तरफ घसीट कर ले गया और दांत पीसते हुए बोला कि चल खाना बना मेरे लिए। बेचारी खुद भूखे पेट और अपने जालिम बाप के लिए खाना पकाने लगी। जो भी घर में थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो उसने पका कर रख दिया, और जुगनू ने भी बस अपना पेट भर लिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि बेटी ने खाया है या नहीं करने, और बेचारी तारा यह रह गई अकेली। कहते ना कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, दुख हो, पर ये पेट इतना बेशरम होता है कि बिना खाए नहीं मानता। और ऐसा ही कुछ तारा के साथ हो रहा था। उसके साथ हुई मारपीट का दर्द उसे अपनी भूख के आगे कम लग रहा था। सो उसने सोचा
कि बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम किया जाए, और ऐसा सोचते हुए उसने घास काटने का हाशिया लिया और निकल पड़ी। घास काटने तारा की हालत देखकर वो दोनों भी समझ गईं कि उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। वे दोनों ही तारा के दुख सुख की साथी थीं। उन दोनों ने रास्ते में तारा को एक जगह पर बिठाया और उन दोनों की सहानुभूति पाते ही तारा फूट फूट कर रो पड़ी। उन दोनों ने उसे पानी पिलाया और फिर दोपहर के खाने के लिए जो रोटियां बांध कर लाई थीं वो जल्दी से खोलकर उसे खाने के लिए दे दी। अचार और रोटी खाने के बाद जैसे तारा के बदन में थोड़ी फुर्ती आई, और फिर तब उसने रात में जो उसके पिता ने उसके साथ मारपीट की उसका सारा किस्सा चंपा और मीना को बताया। उसके साथ हुए जुल्म को सुनने के बाद चंपा तारा से कहने लगी कि क्यों ना तुम रामू के साथ भाग जाओ, वैसे भी तेरा बापू तुझे मारता ही रहता है, उसे कोई फिक्र तो है नहीं तेरी, इसीलिए अच्छा है कि तू रामू से शादी कर ले, कम से कम वो तुझे प्यार से रखेगा। 16 साल की उम्र का जितना भी ज्ञान उन लोगों को था वो उन्होंने तारा को दे दिया, और तारा ने भी अपनी सहेलियों की बात को ब्रह्म ज्ञान समझकर ग्रहण कर लिया। और वो बेचारी करती भी क्या, क्योंकि ये सहेलियां ही उसका पूरा परिवार थीं। और जिन परिस्थितियों से तारा गुजर रही थी उन परिस्थितियों में तो अच्छे अच्छे परिपक्व लोग भी भटक जाते हैं, तो बेचारी तो 16 साल की मासूम बिना माँ की बच्ची थी जिसने हंसने खेलने की उम्र में माँ को खो दिया और पढ़ने लिखने की उम्र में घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर डाल दी गई। खैर, तो तय ये हुआ कि मीना ये सारी बात रामू को बताएगी और फिर आगे की तैयारी की जाएगी। अगले दिन मीना ने सारी बात रामू को बता दी, और रामू जो अभी 18 साल का था और दुनिया उसे सिर्फ प्यार के रंग से ही सजी लगती थी, उसे ये पता नहीं था कि इन रंगों को लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर ज़िंदगी खुशनुमा बनती है। खैर, मीना की बात उसे सही लगी और उन दोनों ने योजना बनाई कि सुबह अंधेरे ही तारा घास काटने के बहाने निकलेगी और जंगल में रामू ने से शहर चले जाएंगे। वो रात तारा और रामू दोनों की आंखों में बीत। तारा चूंकि वो तो एक स्त्री ही और स्त्री स्वभाव के चलते उसका मन अपने पिता के लिए भी चिंतित था कि उनके जाने के बाद उसके पिता का कौन ख्याल रखेगा। पर फिर अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना उसे अपने पिता के प्रति उमड़े प्रेम पर भारी पड़ने लगती। खैर, सर्दी की ठिठुरती सुबह 3 बजे दोनों ही जंगल की तरफ निकल पड़े, क्योंकि गांव में 4 बजे ज़्यादातर लोग जाग जाते हैं। छिपते छिपाते दोनों जंगल में नियमित स्थान पर मिल गए और एक दूसरे को देखकर ऐसे साथ भी रामू के तारा का हाथ थामा और शहर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा। बस स्टैंड पर भी दोनों मुंह ढककर एक दूसरे से अलग होकर बैठे ताकि कोई उन्हें पहचाने ना, और जैसे ही बस आई दोनों बस में अलग अलग बैठ गए। शहर पहुंचते ही दोनों ने राहत की सांस ली। आज पहली बार तारा को दुनिया इतनी खूबसूरत लग रही थी। रामू का हाथ उसने बहुत मजबूती से थाम लिया था और दोनों एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए आगे निकल पड़े। बुनियादी सुविधाएं तो अब रामू और तारा को भी उस ज़रूरत का एहसास हुआ, और तब रामू ने तारा से कहा कि सबसे पहले हमें अपने रहने का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि सर्दी के दिन काटना तो आसान नहीं होता, पर रातें बहुत मुश्किल हैं। तो दोनों ही अपना बसेरा ढूंढने में लग गए। पूछते पाछते वे दोनों एक छोटी सी बस्ती में पहुँचे। प्यास और भूख से दोनों का ही बुरा हाल था। बस्ती में घने घने पेड़ से घिरे हुए कुछ चुनिंदा मकान ही थे, जिनकी दीवारें जगह जगह से झड़ रही थीं। बस्ती में एक ही नल था, शायद जहाँ पर लोगों की लंबी कतार थी, और आपस में लोगों का झगड़ा भी हो रहा था। खैर, उन दोनों ने चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए बस्ती का जायजा लिया और फिर पानी के नल की तरफ बढ़ने लगे। लोगों की नज़र जैसे ही
उन दोनों पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया कि ये दोनों नए आए हैं इस बस्ती में। बस्ती वालों ने भी उन लोगों को कुछ नहीं कहा और फिर दोनों नल की तरफ पानी पीने चले गए। पानी पीने के बाद उन्होंने उन लोगों से कोई घर किराए पर पूछा तो उन्होंने बस बस्ती के मालिक का पता बता दिया और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन दोनों को रहने का ठिकाना मिल गया जहां वो दोनों शादी कर सके। रामू और तारा के पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा था उन पैसों से उन दोनों के घर के किराए और खाने पीने के 2-3 महीने का गुजारा हो सकता था। अब जब रामू शादी के लिए पता करने गया तो पता चला कि वहाँ शादी के रजिस्ट्रेशन और पंडित को देने में बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। रामू अब थोड़ा परेशान हो गया कि क्या किया जाए। अगर वह विधि विधान के साथ तारा से शादी करता है तो बचे हुए सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और यदि वह बिना रीति रिवाज पूरे हुए तारा को पत्नी स्वीकार करता है तो तारा इस बात से सहमत नहीं होगी। सारी रात रामू इसी पेशकश में रहा कि वो तारा से क्या कहे। सुबह होते ही रामू उठा और काम की तलाश में बाहर निकल गया। इधर तारा नल के पास पानी लेने की लाइन में खड़ी थी। घर आकर उसने देखा कि रामू जा चुका है। उसे थोड़ा दुख भी हुआ कि सुबह सुबह बेचारा रामू बिना खाए पिए घर से निकल गया, पर वो भी क्या करती, घर में अभी कोई सामान ही नहीं था जिससे वो खाना पकाकर रामू को खिला सकती। इधर तारा को घर में न पकाकर तारा के पिता का बुरा हाल था। सारे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि तारा और रामू घर से भाग गए हैं। तारा के पिता को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर रामू के परिवार वाले बहुत ही बेइज्जती महसूस करते थे। उन्होंने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। इधर रामू सारा दिन काम की तलाश में घूमता रहा, पर हर जगह से उसे सिर्फ नाकामी ही मिलती। छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। क्या तारा और रामू इस खुशहाल जीवन बिता पाएंगे या फिर जाएंगे वापस अपने गांव?